बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स डेस्क और मैं हूं अली नियाजी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम मुल्क भर से खबर शामिल करेंगे। आगाज़ हम करेंगे पोर्ट कासिम से। पोर्ट कासिम की बर्थ 3 और 4 इनके मुलाजमीन जो हैं उन्हें 9 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। अब उन्हें जबरी मुलाजमतों से फारिग किया जा रहा है, जिस पर वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि इस बारे में सोचा जाए, इन्हें मुलाजमतों से ना निकाला जाए। अव्वलन ये कि इन्हें 9 माह की जो तनख्वाहें नहीं दी गई हैं उनकी अदायगी को यकीनी बनाया जाए। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन घरों में 9 माह से तनख्वाहें ना जाती हों वहाँ पर फाके नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन जबर ये और जुल्म ये कि अब उन्हें इन नौकरियों से भी फारिग किया जा रहा है। वो लोग इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमें नौकरियों पर बहाल रखा जाए और हमारी 9 माह की तनख्वाह जो कि हमें अदा नहीं की गई है वो फिलफौर अदा की जाए। इस तरह बात करेंगे, हमारे साथ होंगे नदीम शहजाद। हम उनसे जानेंगे कि मजीद वहाँ पर क्या तफसीलात हैं। नदीम शहजाद, ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इनका एहतजाज बरहक है क्योंकि ये लोग एक अरसा दराज हो चुका, 9 माह हो चले इनके घरों में फाके हैं। अब उसके बाद की क्या सूरत हाल बनेगी? अब जबकि ये एहतजाज कर रहे हैं, क्या किसी ने आकर के इनकी बात को सुना, इनके मसले को हल करने की कोई यकीन दहानी करवाई गई है? क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? कराची प्रेस क्लब के बाहर आज मजदूर अपने हक के असूल के लिए इस तरफ कोशिश है। आज तीसरा रोज इनके एहतजाज को, धरने को, लेकिन हुकूमत वक्त पर उनके कोई उनसे पुरसाने हाल नहीं, इनसे कोई पूछने का हाल अभी तक नहीं है। मजदूर का हर दौर में एहतसाल होता रहा है, लेकिन आज भी इंसाफ की इस हुकूमत के अंदर भी वो इंसाफ के मुतलाशी है। प्रेस क्लब के बाहर आज तीसरे रोज उनका एहतजाज, धरना और बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं और नौजवान भी हैं जो कि इनका हक ये है कि इन्हें पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जहां बर्थ नंबर 3 और 4 पर इनके जो 8 से 9 माह की तनख्वाहें वो रोक दी गई हैं, इनके गेट पास बंद कर दिए गए। इन्होंने अपनी जवानी इस पोर्ट पर सर्फ कर दी और आज इन्हीं के गेट और इनके रास्ते रोजी के बंद कर दिए गए। इनका कहना यह है कि हमें जो 1971 के जो मुताबिक जो फैसला है, जो मजदूरों के राइट्स हैं, उसके मुताबिक हमें एम्प्लॉयमेंट जो रेगुलेशंस का जो एक्ट है उसके मुताबिक हमें रेगुलाइज किया जाए, इनकी तनख्वाहें बहाल की जाए, उनके साथ जो ज्यादती है, इनके जो गेट बंद किए गए उन्हें बहाल किया जाए। हम इनसे पूछते हैं कि आपका जो तीसरा रोज है एहतजाज का और हुकूमत से भी आप मुतालबा करते हैं, वफाकी हुकूमत से, ये सूबाई हुकूमत से आपसे अभी तक किसी ने रब्ता किया? अभी तक इधर तो PTI वाला कई बंदे आए थे, उन लोगों ने तो एक इम्तिहान करार दिया कि हम लोग फलाना सी मिलाएंगे, वो सी मिलाएंगे। लेकिन हमारा जो असल मकसद है, जो पहला नंबर मुतालबा है, वो ये है कि इधर एक संदे इसमें 2 पोर्ट है। एक कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट की तरह जिस तरह कराची पोर्ट की तरह डाक वर्कर रेगुलेशन ऑफ डिमांड 1971 के जो इतलाक है वो यहाँ कराची पोर्ट पर है और हमारा पोर्ट कासिम में नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं। और इसके अलावा ये बताएं जी, इतना आपका जो धरना ये कब तक रहेगा? आखिर यहाँ परेशानियां भी हैं, इस वक्त आप तो खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर बैठे हैं, तीसरा रोज गुजर गया है, तो अब जब तक आपके मुतालबात मंजूर नहीं होते तो आप बैठे रहेंगे यहाँ? इंशाअल्लाह ताला ये अभी जो हम टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, अगर ये धूप की वजह से ये टेंट खराब हो जाएगा, ये गिर जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं उठेंगे, यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी आप बताएं जी, आप बुजुर्ग हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं, आपको यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ नमाज का भी एहतमाम किया जा रहा है, तकालीफ भी है, अपने मुतालबात के लिए, हक के लिए आप बैठे हैं, तो आप क्या इस हुकूमत से तवक्को करते हैं? सबसे पहले तो मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मुझे टाइम दिया था। सर हम लोग जो है ना 40-45 साल हो गए, हम पोर्ट कासिम पे काम कर रहे हैं, हम जवान आया हुआ है, आज बूढ़ा हो गई। आप नजर आ रहे हैं, सफेद दाढ़ी नजर आ रहे हैं आपको, ये सब का है सर कि हमारी डाक लेबर बोर्ड बना हुआ है, पोर्ट कासिम में डाक लेबर बोर्ड नहीं है। हम लोग उस कानून से बेदखल करवाए, हम लोगों को जो है ना हक नहीं देते अपना, और हम जो है ना 100 बोरी जो है ना बोरी वाला काम कर रहा था, 100 बोरी हमने 100 kg बोरी हमने उठाया। तनख्वाहों का बता रहे कि 8 से 9 माह की तनख्वाह, और 9 माह की तनख्वाह भी बंद है, अभी गेट को भी बंद कर रहे हैं और इस मजदूर को बेदखल कर रहे हैं। हम हमारा जो है ना, हम बच्चे स्कूल नहीं भेज सकते, हमारे घर में नवाला नहीं है बच्चों के देखने के लिए, हमारे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रहे हैं। तो हम मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, मौजूदा हुकूमत को अपील कर रहा हूँ कि इस गरीब आवाम पर रहम करे इस गरीब आवाम भी, जिस गरीब आवाम बेचारों को झूला बंद है और इसको बच्चों को नवाला नहीं मिलता, स्कूल भी नहीं भेज सकते, तो ये कल इसका ये बच्ची डाकू गया और चोर नहीं बनेगा और क्या बनेगा?
जी, जैसा कि आपने देखा कि वो गमज़दा लहजे में वो बुजुर्ग अपने मुतालबा हुकूमत वक्त से कर रहे हैं कि आज हमारे घरों के जो चूल्हे बुझाए जा रहे हैं। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये डॉक वर्कर्स हैं नाज़रीन, ये डॉक वर्कर्स जो कि पोर्ट कासिम पर काम करते हैं, ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें 9 माह की तनख्वाहें नहीं दी गई हैं और ये डॉक वर्कर्स दिन रात पोर्ट कासिम पर काम करते हैं, लेकिन जुल्म ये है कि अब उन्हें जबरन बरतरफ किया जा रहा है उनकी नौकरियों से। वो मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि उनके इस मसले पर नज़र डाली जाए और इस मसले को फिलफोर हल किया जाए, क्योंकि पहले ही उनके घरों में फाके हैं और नौकरियों से निकाल देना, नौकरियों से बेदखल कर देना, ये एक सरीहन जुर्म है, जुल्म है जो कि उन पर जो है वो रवा रखा जा रहा है। तो ये नाज़रीन, हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया।